मेरे काबिल कदर बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, डियर ऑडियंस एंड माय रिस्पेक्टेड स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम, माय लवली ब्रदर्स ऑफ इस्लाम एंड माय ऑल लवली सिस्टर्स ऑफ इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, इन्नल अबरारा लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जारा लफ़ी जहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुलरुहा शहज़ादा गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमन बेसरो सामा, मदद क़िबले दी, मदद काबे इमाम, मदद कादरियम नारया गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। आइए कुछ सुनने सुनाने से पेशतर अपने आका की बारगाह में हमरा इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ एक अंग्रेज मौर्रिख कहता है, अल्लाह एंड हिज एंजल्स शोर देयर ब्लेसिंग ऑन द नबी, द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, द कम्युनिकेटर ऑफ हिडन न्यूज़। O you believers, send upon him divine shower, bless him and salute him with the best salutation। अल्लाह और उसके फरिश्ते प्यारे आका पे दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी अपने आका पर झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ो। पढ़ो मेरे साथ, अल्लाहु अकबर। सैयदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु सैयदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम और आप एक मकसद, एक एम लेके बैठे हैं। हमारा एम ये है कि हम आए हैं उर्स जलालुद्दीन मुल्तानी में, वली का भी जिक्र करेंगे और उनसे पहले नबी का भी जिक्र करेंगे। नबी का जिक्र क्या है? अंग्रेज मौर्य कहता है, इश्क रसूल इज द ऑलमोस्ट एसेंशियल फॉर ऑल मैन एंड वुमेन। नबी की मोहब्बत हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत की जरूरत है। तो हम अपने नबी की गुलामी का सबूत देने के लिए आज हुजूर के जलसे में आके बैठे हैं ना। मगर बैठे हैं कैसे बैठे हैं? हमारे बैठने का ये तरीका आपको अच्छा लगता है? यहाँ चंद लोग अलग बैठे हैं, यहाँ चंद लोग अलग बैठे हैं, यहाँ चंद लोग दूर बैठे हैं। नहीं, हुजूर की महफिल में अपने उलमा से दूर मत जाना, अपने उलमा से नजदीक आ जाना। ये वो दर है जिस दर पे दुनिया के बड़े से बड़ा सरदार अपनी पेशानी रगड़ता हुआ नजर आता है। आला हजरत फरमाते हैं, मेरे आका को वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के। मेरे ईसा तेरे सदके जाओ, तौर बेतौर हैं बीमारों के। मुजरिमों चश्मे तबस्सुम रखो, फूल बन जाते हैं अंगारों के। सिद्को अदलो करमो हिम्मत में 400 शोहरे हैं इन चारों के। बहरे तस्लीमे अली मैदान में सर झुके जाते हैं तलवारों के। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल पाए मेरी सरकारों के। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत उर्से सैयद शाह जलालुद्दीन मुल्तानी। नारे तकबीर। वाह मुबारक, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आप लोगों की रोजी में बरकत अता। अल्लाह के राह में देने से कोई गरीब नहीं होता, ये लिख लीजिए। समझ रहे हैं? जो सोच रहा है मैं दे दूंगा तो गरीब हो जाऊंगा, नहीं। अल्लाह के राह में देने से आदमी अगर नीचे जा भी रहा होता है, अल्लाह को इम्प्रेस करके ऊपर जाता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। याद रखिए, कल का हमने देखा था, कल यहाँ मुशायरा चल रहा था। जितने नात खा हमारे नाज शरीफ पढ़ रहे थे, आप ही के मजमे से लोग बड़ी मोहब्बत से उन्हें उठ उठ के दे रहे थे। हम अभी
जब से बैठे हम देख रहे हैं वो लोग कहाँ हैं? कल ऑनलाइन हम देख रहे थे कटक में बैठ के बड़े अच्छे से आपने अपने नाज शरीफ पढ़ने वाले मेहमानों को नवाजा। सुनो, कल जो आए थे वो भी आशिक रसूल थे, आज जो आए हैं वो भी आशिक रसूल थे। कल जो आए थे वो भी जलालुद्दीन मुल्तानी के बारगाह के खादिम थे, आज जो आए हैं आज भी इनके दरबार के खादिम आए हैं। इसीलिए कल की तरह आज भी आपको मजबूत और स्ट्रॉन्ग होकर बैठना है। बोलो, बैठना है कि नहीं? आइए जरा जल्दी जल्दी आगे आइए, बड़ी अच्छी अच्छी बात बताऊंगा। जल्दी से आगे आइए, दूर मत रहिए, हट के मत रहिए, बिखर के मत रहिए। याद रखिए मुसलमान, तुम्हारा हिंदुस्तान में सिर्फ 20% हो, इससे ज्यादा नहीं हो। दुनिया वालों का प्लान है तुम्हें तोड़ दिया जाए, तुम्हें अलग कर दिया जाए, तुम्हें मलियामेट कर दिया जाए, तुम्हें तहस नहस कर दिया जाए। इसीलिए अपने मुसलमान भाई से हट के मत रहना, मिल के रहना। मुसलमान जब मिल के रहते हैं फतह उनका कदम चूमती हुई नजर आती है। आगे आइए, अभी जलसा चालू हुआ है, अभी बहुत देर चलेगा। हाँ माशाल्लाह, अतला के लोग बड़े अच्छे हैं। यहाँ की सामने की जगह भर्ती होगी, फिर जो आएगा पीछे बैठेगा। अभी आप जिस तरह बैठे हैं आदमी समझेगा कि मजमा भर चुका है, आदमी आएगा वापस चला जाएगा। आपकी वजह से आपके मुसलमान भाई का नुकसान होगा, हम ये पसंद नहीं करेंगे। आइए जरा जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी। अल्लाह पाक जिन लोगों ने आज हमारी तकरीर सुन के हमारी बात को माना है, परवरदिगार इन सारे लोगों को दुनिया के हर दुश्मन से बचा लेना। मैं दुआ दे रहा हूं, जल्दी आगे आइए। मौला ताला जो लोग हमारी बात सुनकर जलालुद्दीन मुल्तानी के रोजे पर जलसा सुनने आए हैं, मौला ताला इनको खूब खूब रोजी अता फरमाना। परवरदिगार मुसलमान हिंदुस्तान में आज परेशान है, आज मुसलमान के दुश्मन हजारों है मगर मुसलमान तादाद में बहुत कम है। मौला इन मुसलमानों को अपने भाई से मिल के रहने की तौफीक अता फरमा। अगर ये मिल के रहेगा पूरी दुनिया पे गालिब आता हुआ नजर आएगा। भाई भाई जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आगे आइए। हम आगे नहीं बढ़ेंगे आप जब तक हम देखेंगे अतला वाले कितने अच्छे लोग हैं। जल्दी जल्दी आगे आइए। अच्छा बताइए, क्लासरूम आपने देखा है? क्लासरूम, स्कूल में क्लासरूम, बताओ जो बच्चा आगे बैठता है एग्जाम में उसका नंबर अच्छा आता है या जो पीछे बैठता है उसका नंबर अच्छा आता है? किसका नंबर अच्छा आता है? आगे वाले का नंबर अच्छा आता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में वो सब कुछ लिखता है, सामने से बैठ के सुनता रहता है, याद कर लेता है। बताओ आपको एग्जाम देना है कि नहीं देना है? नहीं देना। कब्र के अंदर जाओगे, इम्तिहान देना है, 3 सवाल होगा, उसका जवाब देना है। हश्र के मैदान में जाओगे, वहां भी इम्तिहान देना है, 5 सवाल होगा, उसका जवाब देना है। मेरे दोस्तों, इसीलिए जहां भी जलसे में जाओ आगे बैठो, उलमा की बात सुनो, उलमा की बात पर लबैक कहो, सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, नारे तकबीर, नारे रिसालत अदा करो। इंशाअल्लाह अल्लाह का फजल होगा, मौत के समय तुम्हारी जबान पे कलमा शरीफ आ जाएगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। उठो उठो, जल्दी उठो, जल्दी आइए। बहुत अच्छे लोग हैं, अतला के लोग शिकायत करने के लायक नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, मुजाहिद मिल्लत के और ताजुश शरिया के चाहने वाले हैं। ये हमारी बात जरूर मानेंगे। अभी जलसा शुरू हुआ है, अभी से अगर आप गड़बड़ा देंगे भोर तक जलसा कैसे चलेगा? भाई सही कह रहा हूँ कि नहीं? सही कह रहा हूँ ना? हाँ मेरे दोस्तों, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। मैं तो कहता हूँ इतने दूर में जो आपने पाल बिछाया यही सिस्टम गड़बड़ हो गया। सिर्फ एक लाइन की जगह छोड़ के पाल बिछाते, आदमी यहाँ तक बैठता, मजमा एक नंबर लगता। अभी मजमा का हमारा डिस्टेंस बहुत लंबा होता। हाँ, जगह उसी है, कोई बात नहीं, यहाँ पाल या कुर्सी भी लगा देते, देखने में सुंदर लगता। बोलिए लगता कि नहीं लगता? अच्छा बताओ, अब हिंदुस्तान में कितना परसेंट हो? बोलो कितना परसेंट हो? 20% होना। अब 20% का ताकतवर होगा। रमजान शरीफ आके आपके पास आया और चला गया। क्यों आया था मालूम? रमजान आपको ताकतवर बनाने आया था। बोलिए सुभान अल्लाह। आप कहेंगे ताकतवर कैसे बनेंगे? रमजान में तो खाना पीना हमने छोड़ दिया था, हमने तो रमजान में भूखा प्यासा रहना सीख लिया था। बताओ जो भूखा प्यासा रहेगा वो ताकतवर कैसे होगा? तो सुनो मेरे दोस्तों, खाना खाने से बदन को ताकत मिलती है और भूखा प्यासा रहने से इंसान की रूह को ताकत मिलती है। रमजान आया, हमने खाना पीना छोड़ दिया, हमारी रूह ताकतवर हो गई है। बोलो ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, देखिए कितना बड़ा भाई हमारा कमेटी का ये मेंबर बड़ा अच्छा आदमी है, इसने बड़ा अच्छा इंतजाम किया। जल्दी से बिछाइए, हुजूर का दर है। और याद रखो
मेरे हुजूर सब तो देख रहे हैं। बोलो जल्दी से बोलो, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? आओ बताऊंगा कैसे देख रहे हैं। जल्दी जल्दी पहले आगे आओ, पहले आगे आओ, फिर बताऊंगा हुजूर मदीने में रहकर सब तो देख रहे हैं। अरे बोलो, आइए, हुजूर सब तो देख रहे हैं। अभी मैं प्रमाण देके जाऊंगा, प्रमाण, अभी मैं सबूत देके जाऊंगा। मदीने से हुजूर सब तो देख रहे हैं। और दूसरा सबूत ये दूंगा कि आज आपके जलसे में बगदाद शरीफ से बड़े पीर साहब भी आए हुए हैं। अरे बोलो, जल्दी आ जाओ, अगर सुनना चाहते हो जल्दी आ जाओ। दो चीज का प्रमाण दूंगा, जलसा खत्म, तकरीर खत्म। पहला प्रमाण ये दूंगा, मदीना से मेरे हुजूर सब तो देख रहे हैं। दूसरा प्रमाण ये दूंगा, बगदाद शरीफ से आज गौस पाक अतला में आए हुए हैं। बोलो सुभान अल्लाह। अरे अब तो आ जाओ ना भाई, अब तो जरा आगे आ जाओ, आ जाइए भाई। थोड़ी सी तकलीफ कुछ नहीं है, खाली उठना है, आके बैठना है। अरे आओ, अपने इमाम की बात नहीं मानोगे, याद रख लो, भरोसे महशर परेशान रहोगे, ये उलमा तुम्हारे काम आएंगे। बोलो ना सुभान अल्लाह। जरा जरा आगे आ जाइए, और जरा आगे आ जाइए, जल्दी जल्दी आइए, जल्दी। लेट आप करेंगे, हम जल्दी बैठ जाएंगे। दो चीज का सबूत देना है। क्या? नंबर 1, मदीने से हुजूर सबको देख रहे हैं। नंबर 2, बगदाद शरीफ से गौस पाक इनके उर्स में आए हुए हैं। बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पीछे वाले लोग भी जरा जल्दी जल्दी आगे आए। हमने बंगाल में जहां भी तकरीर किया है, माशाअल्लाह लोग एक दो आवाज में आ जाते हैं, मगर अतला में आज ऐसा काहे हो रहा है हम समझ नहीं पा रहे हैं ना। लोग बहुत ढीले हो गए हैं। रमजान में हुजूर ने सहरी अफ्तारी बहुत अच्छा आपको खिलाया है। हमें हुजूर के नाम पे बुलाऊंगा, आप आ नहीं रहे हैं। बोलिए, रमजान शरीफ मार्च के महीने में पड़ा। हजरत लोग हमसे कहते थे, मौलाना साहब इन साल मार्च महीने में रमजान पड़ गया, व्यापार की हालत बहुत खराब है, पैसा आ नहीं रहा है, तकाजा पड़ा हुआ है, कस्टमर माल ले गया, पैसा नहीं दे रहा, और मार्च महीना है, टैक्स का महीना है, कैसे चलेगा रमजान, कैसे गुजरेगा, बहुत तंगी में। हमने कहा फिक्र ना करो, बरकत वाला महीना है। बाकी दिनों में सालों साल रमजान में अल्लाह तुम्हें जो जो नेमत खिलाता था, ये मार्च महीने के रमजान में अल्लाह वो सारी नेमतें तुम्हें खिलाएगा। बोला माशाअल्लाह। तो सब कुछ हुजूर ने आपको दिया। आप हुजूर के लिए थोड़ा सा उठ के यहाँ नहीं आ सकते? एक नौजवान खड़ा होकर वहां से कहीं नारा लगाए तो मैं देखना चाहता हूँ कितने हुजूर के दीवाने हैं। फैन बन कर दो, सब फैन बन कर, सब फैन बन कर दो। वहीं से बंद कर, वहीं से बंद कर। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। अच्छा, हुजूर सबको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं ना। आप में से कोई कह सकता वो है मदीना में, हम हैं इंडिया में, हुजूर वहां से कैसे देख लेंगे? तो हम कहेंगे सुनो, आम इंसान की आंखों की ताकत अलग है, पैगंबर की निगाहों की शान अलग है। बोलो सुभान अल्लाह। हम और आप एक वक्त में एक साइड देखेंगे। कितना साइड देखेंगे? एक साइड, वन टाइम, वन डायरेक्शन देखेंगे। आगे तो सिर्फ आगे, पीछे देखेंगे तो सिर्फ पीछे, दाया देखेंगे तो सिर्फ दाएं, बाएं देखेंगे तो सिर्फ बाएं, ऊपर तो ओनली ऊपर, नीचे तो ओनली नीचे। हम आम इंसान है, वन टाइम, वन डायरेक्शन, एक वक्त में एक साइड देखेंगे। एक ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है उससे पूछो एक वक्त में कितना साइड देखोगे? ड्राइवर कहेगा वन टाइम, टू डायरेक्शन, मैं एक वक्त में दो साइड देखूंगा। उससे पूछो कैसे? ड्राइवर कहेगा आंखों से आगे का देखूंगा, साइड मिरर के द्वारा पीछे का देखूंगा। है कि नहीं? ये आम इंसान एक वक्त में एक साइड देखता है, गाड़ी का ड्राइवर एक वक्त में दो साइड देखता है, आगे भी पीछे भी। मगर मदीने वाले सरकार एक वक्त में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, मेरे नबी एक वक्त में आगे भी देखते हैं, पीछे भी देखते हैं, दाएं भी देखते हैं, बाएं भी देखते हैं, ऊपर भी देखते हैं, नीचे भी देखते हैं। और हम और आप सिर्फ उजाले में देखते हैं। लाइट बंद कर दो, हम देख नहीं सकते। मेरे आका जिस तरह उजाले में देखते हैं उसी तरह अंधेरे में देखते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। और इसी को आला हजरत लिखते हैं शश जिहद। शश जिहद का मतलब 6 साइड।
6 साइड्स आला हजरत फरमाते हैं शशजिहत सिमत मुकाबिल शब रोज एक ही हाल धूम व नज्म में है आपकी बीनाई की काफिले ने सुए तैबा कमर आराई की मुश्किल आसान इलाही मेरी तन्हाई की वलवाज़ से। तो बताओ हुजूर एक वक्त में 6 साइड देखते हैं और आप कहेंगे हुजूर हमें देख रहे हैं, हम अतला में हैं, हुजूर मदीना में हैं, वो हमें कैसे देख रहे हैं? हम कहेंगे सुनो मेरे आका की निगाह नबूवत की शान ये है, मदीने में रहकर वो सारी दुनिया को देखते हैं। क्या आपको मालूम नहीं है सन 8 हिजरी में मैदान मौता में मौता के मकाम पे जंगे मौता लड़ी गई, मेरे हुजूर मदीना शरीफ में मौजूद हैं। बताइए आप अगर आपके दुकान में हो, आप अगर आपके घर में हो, आपकी फैक्ट्री में क्या चल रहा है, आप घर बैठे बैठे फैक्ट्री का हाल नहीं बता सकते। बताइए बता सकते हैं? आप घर में बैठे हैं, आपकी दुकान में क्या चल रहा है, आप घर बैठे बैठे नहीं बता सकते, मगर उसके लिए शर्त क्या है? आप अपनी फैक्ट्री में सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए, घर में मॉनिटर लगा दीजिए, घर बैठे बैठे आप फैक्ट्री का हाल अपने घर में देख भी सकते हैं, घर वालों को बता भी सकते हैं। क्या पता चला? सीसीटीवी के द्वारा आदमी एक जगह का मंजर दूसरी जगह बैठ के देख सकता है, मगर 1400 साल पहले न सीसीटीवी था न उसका वजूद था। मेरे आका बैठे हैं मदीना में, जंगे मौता लड़ी जा रही है 2000 किलोमीटर के फासले पर, मेरे नबी मदीना में बैठे बैठे जंग का मंजर देख रहे हैं, बगैर किसी सीसीटीवी के, बगैर किसी मॉनिटर के। नबी मदीना में बैठे बैठे अपने सहाबा को 2000 किलोमीटर के जंग का हाल यूं बता रहे हैं। नबी फरमाते हैं अपने सहाबा से, ओ मेरे सहाबा ये देखो जंग मौता का मंजर, अब जो है शमशीर, ये जो तलवार है ना हजरत ज़ैद बिन हारिसा के हाथ में है। थोड़ी देर के बाद नबी फरमाते हैं ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो गए, अब ये तलवार हजरत जाफर तैयार के हाथ में आ गया है, जाफर तैयार तलवार से लड़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद नबी फरमाते हैं जाफर तैयार भी शहीद हो गए। फिर नबी फरमाते हैं अब तलवार हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा की हाथ में आ गया है। अब थोड़ी देर बाद नबी फरमाते हैं अरे अब्दुल्ला इब्ने रवाहा भी शहीद हो गए। अब नबी फरमाते हैं अब इस्लाम का तलवार, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हजरत खालिद बिन वलीद के हाथों में आ गया है। नबी फरमाते हैं अब खालिद बिन वलीद के हाथों में अल्लाह पाक ने इस्लाम को फतह अता फरमा दिया। 2000 किलोमीटर के स्टेज वाले भी सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। आप लोग बोलेंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका, आप लोग का भी भला होगा। आपको देख के ये लोग सीखेंगे, समझ रहे नहीं समझ रहे? हाँ, खाली यहाँ नहीं, जिस जलसे में जाइए अपने बोलने वालों को सपोर्ट दीजिए, अल्लाह आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। अरे बोलो ना, सकते हैं माशाअल्लाह, सब लोग बोलते रहिए। हाँ, अपने मुसलमान भाई को सपोर्ट दीजिए। दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, तुम्हारी तादाद बहुत कम है और तादाद भी कम है और ईमान भी कमजोर है, अकीदा भी कमजोर है। एक महीना रमजान तुम टोपी लगा के घूमते हो, एक महीना रमजान तुम टाइम पे मस्जिद जाते हो, सहरी भी खाते हो। जो रोजेदार है वो तो सहरी खाता ही है। आजकल लोग बगैर रोजेदार भी खूब सहरी खाने लगा है। पूछो तुम रोजा नहीं रखते, सहरी क्यों खाते हो? वो कहता है सहरी खाना सुन्नत है इसीलिए सहरी खाता हूँ। अरे बेवकूफ, सहरी खाना अगर सुन्नत है तो रोजा रखना तो फर्ज है। अरे बोलो ना, हुजूर की मेहरबानी देखो, उम्मत से कितना प्यार है। जानते हो जब रोजा फर्ज हुआ ना तब सहरी का सिस्टम नहीं था, सहरी थी ही नहीं, रोजा फर्ज हो गया। जो रात में आदमी खाना खा के सोता था फिर अगले दिन नियत कर लेता था, अगले दिन मगरिब के टाइम गुरूब आफ्ताब के बाद अफ्तार करता था। सहरी का सिस्टम था ही नहीं। एक सहाबी मजदूरी पे चले गए, रोजा रखे हुए थे, धूप में काम करने लगे, काम करते करते सर में चक्कर आ गया, सहाबी बेहोश हो गए। सहाबाए कराम ने आके हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम रोजा रखा हुआ था, मजदूरी करने चला गया, धूप शिद्दत की थी, बेहोश हो गया है। मेरे आका को दया आ गया, नबी को रहम आ गया। रहमत वाले नबी ने फरमाया मेरे गुलामों, आज से तुम लोगों के लिए मैं सहरी का इंतजाम करता हूँ। अब भोर में उठना और सहरी खाना, उसके बाद नियत करना, अल्लाह उसकी बरकत से तुम्हारे बदन में ताकत अता फरमाएगा। जोर से बोलो नारे तकबीर।
जोर से नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। शहरी में हम जो खाते हैं वो खाना किसका? मेरे परवरदिगार का। चावल मेरे खुदा का, रोटी मेरे खुदा की, सालन मेरे खुदा का, सब्जी मेरे खुदा की, भाजी मेरे खुदा की, दूध मलाई मेरे खुदा की, सारा का सारा खाना है मेरे खुदा का। मगर शहरी में जगा के खिलाया हमें मुस्तफा ने। खाना है खुदा का, खिलाते मुस्तफा है। इसी को आला हजरत लिखते हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये है, उसकी बख्शिश इनका सदका देता वो है, दिलाते ये है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप इसे रख लीजिए, क्योंकि आपको हमने दिया था, आपने हमको वापस कर दिया। फायदा नहीं नहीं, हम लेंगे तो इनसे लेंगे। हम देखना चाहते हैं हुजूर से मोहब्बत कौन करता है। ये देंगे तो हम लेंगे। और याद रखो, रमजान शरीफ तुम्हें दानी बनाने आया था, तुम्हें सखी बनाने आया था, तुम्हें नेक बनाने आया था, तुम्हारे तकवा को बढ़ाने आया था। रमजान एक महीना तुमने क्या सीखा? रमजान में ज़कात है, रमजान में फितरा है, रमजान में मदरसा वाले आते हैं, रमजान में गरीब आते हैं, रमजान में हाथों को खोलना तुम सीख गए, फिर हाथों को बंद क्यों कर लिया? याद रखो, रमजान आया है तिलावत सिखाने के लिए। एक महीना तिलावत करोगे आदत बन जाएगी। रमजान आया है नमाज सिखाने के लिए, एक महीना नमाज पढ़ोगे आदत बन जाएगी। रमजान आया है भोर में तुम्हें जगाने के लिए, एक महीना भोर में जगोगे आदत बन जाएगी। रमजान आया है गरीबों को दान करने का तरीका सिखाने के लिए, एक महीना गरीबों में दान करोगे तुम्हारी आदत बन जाएगी। रमजान चाहते ही ईद का दिन आता है, ईद के दिन तुम अपने घर के बच्चों को ईदी देते हो। बेटा 10 रुपया ले ले, मेरा भतीजा 50 रुपया ले ले, मेरा भांजा है 100 रुपया ले ले, ये पड़ोसी का बच्चा है 50 रुपया ले ले। क्यों ईद के दिन बच्चों को देते हो? क्यों रमजान में हाथ खोलते हो? क्योंकि रमजान और ईद एक महीना तुम्हें टीचिंग देने के लिए, तुम्हें सबक सिखाने के लिए आता है। ऐ मुसलमानों, एक महीने में ऐसा मुसलमान बन जाओ कि साल का 11 महीना तुम्हारी आदत कंटिन्यू चलती रहे, तुम अल्लाह के फजल से बुलंदी को चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हुजूर ने रमजान में कितनी नेमत आपको खिलाया? नहीं खिलाया? हुजूर ने रमजान में आपको सहरी में खिलाया, अफ्तारी में खिलाया। हुजूर ने रमजान शरीफ में तरह तरह का मेवा आपको खिलाया। प्यारे आका ने रमजान शरीफ में सहरी का इंतजाम किया, आप पर करम किया। हुजूर ने ईद में आपको नया कपड़ा पहनवाया, बोलो ना सुभान अल्लाह। हुजूर ने रमजान शरीफ में आपको तिलावत करने का दर्स अता फरमाया। प्यारे आका करम हो गया, रमजान में आप एतकाफ में भी बैठे, प्यारे आका की इनायत हो गई। ईद में मुसलमान अपने भाई से गले भी मिला, बोलो ना सुभान अल्लाह। आप लोग के यहाँ ईद में गला मिला जाता है? मिला जाता है ऊपर से या अंदर से? ऊपर से भी? अच्छा ऊपर से या अंदर से? अंदर से नहीं, सब नहीं अंदर से मिलता होगा, कुछ लोग जबरदस्ती में मिलते होंगे। जैसे घर में 4 बेटे हैं, 4 में से 2 भाई की आपस में लड़ाई है, झगड़ा है। अब बाकी के 2 भाई ने उन दोनों को कहा जल्दी दोनों गले मिलो, 4 भाइयों में से तुम ही लोग दोनों में लड़ाई है, हम लोग तो ठीक है आज ईद का दिन है गले मिलो। अब 2 भाइयों ने जब फोर्स किया, बेचारे मजबूरन फॉर्मेलिटी मेंटेन करने के लिए गले मिल लिए, मगर बड़े का मुंह है उत्तर, छोटे का मुंह है दक्षिण, ऐसे गला मिला, दोनों का मुंह इधर उधर। तो बोलो कोई फायदा हुआ? ऐसा मिलन नहीं मिलना। मिलन ऐसा मिलना कि दिल से दिल मिले, आंखों से आंखें मिले, हाथों से हाथें मिले, उसके बाद दोनों के दोनों बोलो यगफिरुल्लाह लना वलकुम, अल्लाह मेरी भी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह मेरी भी मग़फ़िरत फरमाए। बोलो दिल ऐसा मिलना, गला ऐसा मिलना कि गले में एक भी कीना ना रहे, एक भी नफरत ना रहे, एक भी अदावत ना रहे, जलन ना रहे, हसद ना रहे, बुग़्ज़ ना रहे, नफरत ना रहे, कीना ना रहे, सारे मैल कुचैल को बाहर करके दिल मिलना। इंशाअल्लाह तुम्हारे इस मिलन से तुम्हारे मोहल्ले में इनकलाब आएगा। क्या आएगा?
हाँ, इनकलाब आएगा। आजकल लोग जो ऊपर ऊपर से मिलते हैं ना, इसी वजह से मुसलमानों के अड़ोस पड़ोस में लड़ाई, बोली लड़ाई है कि नहीं है? इसका अगर घर बन रहा है, इसके वाले बगल वाले को देखिएगा कैसी तकलीफ होती है। जहां उसके घर में टाइल्स लगना शुरू हो गया, इसका प्रॉब्लम शुरू हो गया। जहां उसका 2 मंजिला बनना शुरू हो गया, इसका सीना जलना शुरू हो गया। मैं कहता हूं आखिर ऐसा क्यों है? क्या मुसलमान ऐसा ही होता है? दूसरे मुसलमान की तरक्की देख के जलेगा, दूसरे मुसलमान की बुलंदी देख के जलेगा। कुरान कहता है ला ततमन्नौ बिमा फद्दलल्लाहु बअदहु अला बअद। अल्लाह पाक अगर बाज इंसान को बाज पे फजीलत देता है, कुरान कहता उसे देख के हसद ना करना, उसे देख के जलन ना करना। अगर बस्ती का कोई भाई तरक्की कर रहा है, साइकिल में था, अल्लाह ने तौफीक दी, मोटरसाइकिल खरीद लिया। मोटरसाइकिल में था, अल्लाह ने दौलत दी, 4 व्हीलर खरीद लिया। तुम हसद मत करना, तुम जलन मत करना, तुम दुआ करना, परवरदिगार तूने मेरे भाई को दौलत दी है तो उसे तौफीक दे के दीन के रास्ते में खर्चा करना सीख जाए। बोलो देख रहे हैं कितनी प्यारी दुआ है। ऐसी दुआ कोई देता है अपने बस्ती के भाई को, उसकी तरक्की देख के? नहीं ना, आज सीख के चले जाओ। तुम ऐसी दुआ करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी इस दुआ से खुश हो जाएगा। तो कुछ दिनों के बाद तुम्हारे घर में भी 4 व्हीलर आ जाएगी। अरे बोलो ना, मगर हम समझते कहाँ है? तो बोलो ईद मिलन ऊपर से मिलेंगे या अंदर से मिलेंगे? कहाँ से मिलेंगे? ऊपर का सामान अच्छा या अंदर का सामान अच्छा? कहाँ का सामान अच्छा? आप रमजान शरीफ में तरबूज लाने जाते थे, तरबूज खाली देखते थे, उठा के ले आते थे क्या? नहीं, बोलते थे जरा काट के अंदर का दिखाओ कैसा है, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? क्यों? आप जानते हैं अंदर का सामान अच्छा होता है। हाँ मेरे दोस्तों, उसी तरह आप जो बादाम खाते हैं, क्या बोलते हैं? मूंगफली। बाहर का खाते हैं कि अंदर का खाते? कहाँ का खाते हैं? अंदर का खाते हैं। अंदर में जान है। आप जो चिकन लेके आते हैं, तो चिकन के बाहर का जो फर और डेना होता, उसी को खाते हैं? अंदर का खाते? कहाँ का खाते हैं? अंदर का खाते हैं। आप जब गाड़ी खरीदने जाते हैं, सेकंड हैंड कार खरीदने जाते हैं, बाहर से देखते हैं चक्का ठीक है, बाहर से देखते हैं सीट गद्दी भी ठीक है, हाँ स्टीयरिंग भी ठीक है, बाहर से देखते हैं मिरर भी ठीक है, हाँ शीशा भी ठीक है, हाँ नंबर प्लेट भी ठीक है, इंडिकेटर जला के देखते हैं हाँ ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? जरा स्टार्ट करके दिखाओ। क्यों कहते हैं स्टार्ट करके दिखाओ? यानी आपको इंजन का साउंड भी सुनना है। समझ रहे कि नहीं? क्यों? आपको मालूम है बाहर से गाड़ी जितनी भी खूबसूरत हो, अगर अंदर इंजन में फॉल्ट होगा कोई नहीं लेगा, है क्या नहीं है? उसी तरह हर चीज में अंदर जान होती है। अंदर का अच्छा है तो सब अच्छा है। उसी तरह मुसलमानों, दिल हमारे अंदर होता है, इसको पहले नफरत से पाक करो, नफरत बाहर करो, उसके बाद मोमिन भाई से गले मिलो, इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी में तुम्हारी दुश्मनी नहीं होगी। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ऐसे ही गले मिलेंगे। अच्छा ये बताओ कुएं में अगर कुत्ता गिर के मर जाए तो क्या होगा? जानते हो? मसला है कुएं में अगर कुत्ता गिर के मर जाए तो कुएं का सारा पानी निकाल लिया जाए, कुआं पाक हो जाएगा। समझ रहे हैं? मगर शर्त क्या है अभी आगे बताऊंगा। एक गांव में ऐसा ही हुआ, कुएं में कुत्ता गिर के मर गया। गांव वालों ने आके इमाम साहब से कहा, इमाम साहब कुएं में कुत्ता गिर के मर गया है, क्या किया जाए? इमाम साहब ने कहा कुएं का सारा पानी निकाल दो, कुआं पाक हो जाएगा। तो लोगों ने सारा पानी निकाल लिया और इमाम साहब से कहा चलिए जरा देखिए हमने सारा पानी निकाल लिया है। इमाम साहब जब गए, जाकर क्या देखते हैं? पानी तो सारा निकाल लिया है मगर कुत्ता उसी के अंदर पड़ा हुआ। समझ रहे हैं? इमाम साहब गुस्सा हो गए, कहा अरे बेवकूफ गांव वालों, पानी तो सारा निकाल लिया, कुत्ते को अंदर क्यों छोड़ दिया? उसे भी बाहर निकालो। इमाम साहब कहते हैं अगर कुत्ता अंदर पड़ा रहे, हजारों दफा भी कुआं खाली करोगे पाक नहीं होगा। अगर कुत्ता अंदर पड़ा रहे, हजारों दफा कुआं पाक करोगे, पानी निकालोगे, पाक नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर दिल में मुसलमान का कीना पड़ा रहे, हसद पड़ा रहे, जलन पड़ा रहे, मैल पड़ा रहे, नफरत पड़ी रहे, हजारों दफा भी गले मिलोगे कोई फायदा नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं? उधर से कुत्ता को बाहर निकालो, इधर से कीना और बुग़्ज़ अदावत को बाहर निकालो, तब तुम्हारा काम होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो मुसलमान हिंदुस्तान में सिर्फ 20% है, मगर मुसलमानों को मजबूत बनाने के लिए रमजान आया चला गया और आप लोगों ने रमजान की पता नहीं कैसे कदर की है। रमजान शरीफ ने आपको तो इंसान बना दिया था, फिर आप अचानक ऐसा किस लिए हो गए? नहीं,
तकवा बढ़ाने के लिए रमजान आया था। जिस तरह आप रमजान शरीफ में अपने छोटे छोटे बच्चों को ईदी देते हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, सिर्फ बच्चों को ईदी देते हैं ना? नहीं, ईदी देने के हकदार कुछ और लोग भी हैं। अगर आपने इसे सीख लिया और मान लिया तो इंशाअल्लाह आपकी दुकान में खूब रोजी बरसेगी। आप अगर जॉब करते हैं, आपको जॉब में प्रमोशन मिल जाएगा। बोलो बोलो दोस्तों। मगर शर्त क्या है? आपको देना किसको किसको है? देखिए, ईद का मौका है, इसलिए मैं चाहता हूं इसका खुलासा कर दिया जाए। बोले किया जाए कि नहीं किया जाए? किया जाए तो सब लोग सुभान अल्लाह बोलेंगे तब ना करेंगे? सुभान अल्लाह, फिर बोलिए सुभान अल्लाह। ईद के मौके पर ईदी किसको किसको दिया जाता है? जोर से बोलिए। बच्चों को दिया जाता है कि नहीं? आप लोग क्या देते हैं? 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया। सुनो, सिर्फ बच्चों को मत देना, बच्चों को तो देना, उसके बाद घर आना। क्या करना? घर आना। और आपकी बीवी जिसने रमजान भर तरह तरह का मटेरियल, तरह तरह की पकवान, तरह तरह का खाना बना बना के आपको खिलाया है। शहरी में आप उठते थे 3:30 बजे, खत्म शहरी में आधा घंटा बाकी है, तब आप उठे, धनाधन ब्रश किया, खाना खाए, खत्म शहरी में 20 मिनट बाकी है, 25 मिनट बाकी है। लास्ट मोमेंट में आप उठते थे और खाते थे। मगर आपकी बीवी खत्म शहरी से 1.5-2 घंटा पहले उठती थी और घर में सारे लोगों के खाने का इंतजाम करती थी। चावल कोई खाएगा उसके लिए चावल बना रही है, कोई रोटी खाएगा उसके लिए रोटी बना रही है, कोई भाजी खाएगा, कोई गोश्त खाएगा। 1.5-2 घंटा पहले से किचन में खड़ी हुई है। 1 महीना तुम्हें तरह तरह का बना के तुम्हारी बीवी ने खिलाया। अफ्तारी का समय आया, अफ्तारी में भी तरह तरह की वैरायटी है। अफ्तारी में देखिए, आज जो आप रमजान जाने के बाद सब लोग बिखर गए। जानते हो, रमजान तुम्हें मिलाने के लिए आया था। देखिए, घर में सबके खाने पीने का टाइम टेबल अलग होता है। घर में अब्बा का खाने का टाइम रात 9 बजे है, अम्मी का खाने का टाइम रात 9 बजे है। मगर बेटा आएगा काम से 10 बजे, अलग खाएगा। बेटी रात में पढ़ाई करती रहेगी, वो अलग टाइम पे खाएगी। सबका टाइम का निजाम अलग है। दोपहर में खाने का बाप का अलग टाइम है, बेटी का अलग टाइम है, बेटा का अलग टाइम है। यानी साल का 11 महीना घर वाले अलग अलग टाइम पे खाना खाते थे। मगर रमजान आया, तुम्हें एक कर दिया। जब सहरी का समय हुआ, बेटा भी वही है, बेटी भी वही है, अब्बा भी वही है, अम्मी भी वही है, भाई वही है, बहन वही है। रमजान ने आपको बता दिया, साल के 11 महीना तुम्हारा रूल चलेगा, लेकिन 1 महीना मेरा रूल चलेगा। पूरे शहरी में घर वाले सबको इकट्ठा बिठा दिया। अफ्तारी का टाइम आया, फिर घर वाले सब इकट्ठा बैठ गए हैं। रमजान ने 1 महीना तुम्हें ये आदत करा दिया और कहा, जाते जाते ये आदत मैंने बना दिया है, मेरे जाने के बाद यही सिस्टम रखना, घर में सब लोग बैठ के खाना। मगर रमजान गया, फिर हम अपनी पुरानी हालत पे चले आए। बोलिए सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ ना? नहीं मेरे भाई, रमजान आया आपको सिखाने के लिए, कुछ सीख जाओ। तो आपकी बीवी 1 महीना तरह तरह की सहरी बना के आपको खिलाती है। फिर जब अफ्तारी का टाइम आता है, आपकी बीवी फिर असर के पहले या असर के बाद से किचन के अंदर चली जाती है। कोई लाल शरबत पिएगा, लाल शरबत, कोई दूध वाला शरबत, वो दूध वाला बना रही, कोई दही वाली शरबत पिएगा, दही वाली शरबत बना रही है, कोई चना खाएगा सादा वाला, कोई चना खाएगा सलाद वाला। उसे सब याद है कौन क्या खाए, कौन पकौड़ा खाएगा, कौन अंडा चप खाएगा, कौन कुछ और वैरायटी खाएगा। उसके दिमाग में सब टेंशन है। बसा औकात तो ऐसा भी हमने देखा है, मगरिब की अजान हो गई, सब लोग अफ्तारी में लगे हैं, बेचारी घर की बहू किचन में अभी भी लगी हुई है, अजान हो रही है, मगर चूल्हा छोड़ के पा रही है। उसे भी तो रोजा खोलना है, उसे भी तो अफ्तारी करना है। मगर घर वालों का उस औरत को इतना ख्याल है कि सबकी जिम्मेदारी निभा के बेचारी देर से आती है, सर पे दुपट्टा डालती है और अफ्तारी करती है, दुआ मांगती है, अल्लाहुम्मा लका सुमतो व बिका आमनतो व अलैका तवक्कलतो व अला रिज़्क़िका अफ्तरतो। 1 महीना तुम्हारी बीवी ने किचन में तरह तरह का पकवान बना के तुम्हें खिलाया है। ईद के दिन जब ईद पढ़ के आओ, जब तुम्हारी बीवी तुम्हें सलाम करने आए, उसे खाली हाथ मत लौटाना। 200, 500, 1000 रुपया उसके हाथ में दे देना और बोलना, तूने जो रमजान भर मेरे घर को संभाला है, उसके बदले में ये ईद का तोहफा मेरी तरफ से रख ले। बोलो बोलो। ये तरीका अच्छा नहीं है? ये तरीका आप सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? बोलिए ना इंशाअल्लाह।
हाँ जानते हो किसी जमाने में तुर्की एक इस्लामी मुल्क है ना, किसी जमाने में तुर्की में यह सिस्टम था, ईद के दिन हर शौहर अपनी बीवी को अपनी कमाई अपनी ताकत के अनुसार कोई कान का सोने का टॉप्स मंगा के देता था, कोई गले का सोने का हार मंगवा के देता था, कोई अपनी बीवी को सोने का कंगन बनवा देता था, कोई अपनी बीवी के लिए जेवरात, कोई अपनी बीवी के लिए सवारी का इंतजाम करता था। क्यों? रमजान की खिदमत का बदला ईद के दिन दिया जाता है। अरे बोलो ना भाई, समझ में आ गया? बच्चों को ईदी दे दिया, अब बीवी को ईदी दे दिया, अब ईदी किसे दिया जाएगा? बोलो बोलो किसे दिया जाएगा? अपनी बूढ़ी माँ को दिया जाएगा। हाँ, बहुत से लोग हैं ईद के दिन भी माँ से मिलने नहीं जाते। बोलिए सही है या गलत है? सही है ना? आप लोग और सुनेंगे या खत्म किया जाए? कौन कौन खत्म किया जाए सपोर्ट में है? बोलिए हाथ उठा के बताइए, खत्म किया जाए? और बोलेंगे? बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। ईद के दिन माँ को आप लोग कुछ देते हो? नहीं, मैं गारंटी के साथ कहूंगा 5% कोई होगा जो ईद के दिन माँ को कपड़ा तो देते हो। हम जानते हैं कपड़ा के अलावा माँ का और अधिकार नहीं है। क्या माँ ने बचपन में तुम्हें खाली खिलाया है, दूध नहीं पिलाया? क्या माँ ने बचपन में तुम्हें पढ़ाई नहीं कराया? क्या माँ ने बचपन में तुम्हारे पेशाब पैखाना को साफ नहीं किया? क्या माँ ने बचपन में तुम्हें सेवा नहीं किया? तुम्हें उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखाया? तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज नहीं दिया? माँ ने तुम्हें तालीम नहीं दिया? माँ की गोद औलाद की पहली दरगाह होती है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं। हाँ, ईद के दिन जब ईद पढ़ के आओ, अपनी माँ का पांव चूमो, उसके बाद मोहब्बत से अपनी ताकत अपने रोजगार के अनुसार पॉकेट में हाथ डालो, 200, 500, 1000 रुपये। आप सोचेंगे मैं जब इतना ईदी बांटूंगा, बीवी को अलग, बच्चों को अलग, बच्चे तो हैं 10-12, उससे भी ज्यादा, सबको अगर 20-20, 50-50 दूंगा, 500-600 तो ऐसे ही चला गया। बीवी को अगर 500 दे दूंगा, 1000 रुपया क्रॉस हो गया, फिर माँ को देना है, फिर किसको किसको, तो ऐसे में तो मेरा 4-5 हजार चला जाएगा। हम कहेंगे काहे सोचते हो चला जाएगा? अल्लाह ने दिया है, अल्लाह के रास्ते में जाएगा। बोलो ना सवाल। अरे भाई, बरकत वाला महीना है रमजान शरीफ में, गरीब से गरीब भी अच्छा अच्छा खाना खाता है। बोलो खाता है कि नहीं? कहां से आता है? बरकत वाला महीना लेके आता है। बोलो सुभान अल्लाह। अब माँ के कदम चूमना और चलने के बाद मोहब्बत से कहना, अम्मी जान ये 500 रुपया आपके बेटे की तरफ से ईद का तोहफा, इसे रखिए। माँ 500 रुपया रखेगी, वही हाथ उठा के दुआ करेगी, परवरदिगार मेरे बच्चे ने मुझे ईद का तोहफा दिया है, मौला मेरे बच्चे की रोजगार में खूब खूब बरकत अता फरमा। अरे बोलो बोलो। और ईद के दिन की दुआ है, याद रख लीजिएगा, ईद के दिन दुआ सक्सेस होती है, कबूल होती है। बोलो ना सुभान अल्लाह। माँ ने आपके लिए क्या नहीं किया? आप लोग माँ से मीठी बोली में बात करते हो? अरे बोलो करते हो? नहीं करते ना? आज से करना शुरू कर देना। और याद रख लेना, माँ जिस चीज को पसंद करे वही करना, जिस चीज से नाराज हो कभी वो ना करना। माँ के दिल को राजी रखना। हाँ, जानते हो रिवायत में आता है, जो बंदा सफर में निकलने से पहले अपने माँ के कदम चूम के निकलता है, जितना समय वो घर से बाहर रहता है, अल्लाह के फरिश्ते उसकी हिफाजत की दुआ करते रहते हैं। क्या समझते हो? माँ को, माँ के कदम में गिर जाना, सलाम करना, माँ को ईदी दे देना और कहना, अम्मी जान मेरे नौकरी के लिए दुआ कर देना, अम्मी मेरा प्रमोशन हो जाए दुआ कर देना। तुम कहो ना कहो, माँ ऐसे ही तुम्हारे लिए दुआ करेगी। अच्छा ये बताओ, 3 बातों के बारे में मैं पूछूंगा, देखूंगा कौन कौन चाहता है। आप में से कौन कौन चाहता है कि उसकी रोजी बढ़ जाए? बताओ कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है रोजी बढ़े? कोई नहीं चाहता? हाँ, सब चाहते हैं रोजी बढ़ जाए। चाहते कि नहीं चाहते? अच्छा, आप में से कौन कौन ये चाहता है उसकी हयात लंबी हो जाए? हयात लंबी हो जाए। अरे बोलो बोलो, सब चाहते हो ना? रोजी बढ़ जाए, सब चाहते हो। हयात लंबी हो जाए, सब चाहते हो। आप में से कौन कौन चाहता है कि जिंदगी खुशहाल हो जाए? सब चाहते हैं। हयात लंबी हो जाए, सब चाहते हैं। रोजी बढ़ जाए, सब चाहते हैं। जिंदगी खुशहाल हो जाए, सब चाहते हैं। सुनो, मदीने वाले सरकार फरमाते हैं, अपने माँ बाप की खिदमत कर लेना। जो माँ बाप की खिदमत करता है, अल्लाह उसकी हयात भी बढ़ा देता है, उसकी रोजी भी बढ़ा देता है, उसकी जिंदगी को खुशहाल बना देता है। आप में से कौन कौन है जो अपने बाप का पांव दबाता है? मुझे हाथ उठा के बताए, कोई है? देखना चाहता हूँ। 1 बच्चा मिला, 2 बच्चा मिला,
मजमा है 300-400 लोगों का और 2 आदमी हाथ उठाए हैं बस। बाप का पैर कौन कौन दबाता मुझे बता। 3-4 आदमी मिले बस इतने ही। सुनो मेरे दोस्तों, रोजाना एक बात सीख के जाओ। तुम जो कहते हो ना मेरी दुकान चल नहीं रही है हजरत ताबीज दे दो, कहते हो नहीं? कभी जाते हो धामनगर शरीफ से ताबीज लेके आते हो। कभी जब इलाके में कोई पीर साहब आते हैं कहते पीर साहब मेरे दुकान के लिए जरा अगरबत्ती दम कर दो और जरा पानी दम कर दो, जरा एक ताबीज दे दो। दुकान में कस्टमर आता है ऐसे देख के चला जाता है, लगता कोई दुश्मन मेरी दुकान में कुछ करके चला गया। आप कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ, लगता कोई दुश्मन ने जादू कर दिया है, ये कर दिया वो कर दिया। पता नहीं पहले की तरह व्यापार नहीं हो रहा है। सुनो, तुम व्यापार जो देता है उसे खुश करना सीख जाओ, व्यापार ऑटोमेटिकली होने लगेगा। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा बताइए, दुनिया में किसको इंप्रेस करना चाहिए? जो मर जाए उसे इंप्रेस करना चाहिए? अरे बोलो, करना चाहिए? जो खत्म हो जाए, मिसमार हो जाए, मिट्टी के नीचे कीड़े मकोड़े जिसे खाएं, ऐसे लोगों को इंप्रेस करना चाहिए? नहीं, इंप्रेस करो अपने खुदा को, राजी करो अपने खुदा को। लोग दुनिया वालों को राजी करते हैं। आदमी कहता है मैं तो अपने ऑफिस के ओनर को इतना इंप्रेस करके रखा हूं, मैं अगर 4 दिन छुट्टी में भी रहूं ना, मेरे कंपनी का मालिक मुझे कुछ नहीं कहता, मैं उसे इंप्रेस करके रखा हूं। लोग कहते हैं मैंने तो अपनी बीवी को ऐसा इंप्रेस किया है, वो मेरे अलावा कुछ बोल भी नहीं सकती। लोग कहते किसी कोई कहता है मैं अपने बड़े भाई को इंप्रेस करता हूं, इसलिए मेरा बड़ा भाई दुबई में अबू धाबी में रहता है, वो मुझे 1-2 लाख रुपया देगा, मैं दुकान करूंगा, बिजनेस करूंगा, व्यापार करूंगा। जबकि कोई गारंटी नहीं दुनिया वाले को आप इंप्रेस करें और दुनिया वाला आपको सपोर्ट दे दे। मगर आपने अगर अपने खुदा को इंप्रेस करना सीख लिया, अपने खुदा को राजी करना सीख लिया, तो दुनिया वाला तो धोखा दे सकता है, मगर अल्लाह पाक जो मांगोगे तुम्हें अता फरमाने वाला। हाँ, जिंदगी खुशहाल हो जाए, रोजी बढ़ जाए, व्यापार बढ़ जाए, हर आदमी चाहता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है? रोजाना 10 मिनट अपने बाप की खिदमत करना है, 10 मिनट अपनी माँ की खिदमत करना है। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, कभी कभी अब्बा सोए रहे, चुप से जाओ और अब्बा का पैर दबाना शुरू कर दो। अब्बा पूछेंगे कौन, तो बताऊंगा अब्बा मैं हूँ। अब्बा को ताज्जुब होगा, अरे मेरा बेटा, ये तो कभी आज तक मेरा पाँव दबाया नहीं था, पता नहीं इसे क्या हो गया, आके मेरा पाँव दबा रहा है। तो आप बोलिएगा अब्बा मैं गया था जलसे में, उर्से जलालुद्दीन मुल्तानी के जलसे में, कटक से एक मौलाना साहब आए थे, उनकी तकरीर सुन के मैंने सीख लिया है। उन्होंने कहा था जो बाप का पाँव डेली दबाता है, बाप वहीं से उसे दुआ देता है, उसकी दुकान से सारी बंदिश खत्म हो जाती है, अल्लाह उसे खूब आगे बढ़ा देता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो बोलो, आप जब बाप का पाँव दबाओगे अब्बा दुआ नहीं देंगे? बोलिए, दुआ देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, जरा मुंह खोलिए, क्या दुआ देंगे? मौला परवरदिगार, मेरे बच्चे ने मेरा पाँव दबाना सीख लिया है, मेरी खिदमत करना सीख लिया है, परवरदिगार मेरे बच्चे को खूब रोजी अता फरमा। और अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते औलाद के हक में सबसे ज्यादा दुआ उसके बाप माँ की कबूल होती है। बोलो ना सुभान। समझ रहे हो मेरे दोस्तों? तो ऐसा करना कब सीखोगे? तो ईद के मौके पर बच्चों को ईदी देना है, देना कि नहीं देना? उसके बाद अपनी बीवी को ईदी देना है, उसके बाद माँ के हाथ में ईदी देना है, उसके बाद बाप के हाथ में। किसके हाथ में? जब से बोलो, बाप के हाथ में ईदी देना है। और याद रखो, माँ और बाप को जो इंप्रेस करता है ना, वो कभी पीछे नहीं रहता। और कभी कभी ऐसा जुमला मत बोलिएगा जिससे माँ को तकलीफ हो जाए। बाज़ औक़ात लोग अपनी बीवी के सपोर्ट में अपने माँ को कुछ ऐसा जुमला बोल देते हैं, माँ को बड़ी तकलीफ हो जाती है। माँ यही समझती है मेरा वही बेटा है, जब कुंवारा था मुझे कितना चाहता था, अब जब इसकी शादी हो गई है मेरी मोहब्बत आधी हो गई है, मेरी मोहब्बत का बंटवारा हो गया। खबरदार, माँ के दिल में जरूर ये ख्याल आएगा। आप कभी भी सास और बहू में अगर लड़ाई हो जाए, खबरदार कभी भी आप ऐसा जुमला मत बोले जिससे आपके माँ को तकलीफ हो जाए। समझ रहे हैं? आप अच्छे से उसका इंसाफ करें और क्या कहें, अम्मी जान छोड़िए ये बच्ची है, इससे गलती हो गई। और उसको अपनी बीवी से कहो, खबरदार मेरी अम्मी के सामने एक जुमला जबान नहीं खोलना, मेरी अम्मी घर की मुरब्बी है, सुन ले, मेरी अम्मी से कुछ भी भूल चूक हो जाए उन्हें कुछ मत बोलना, मुझे बोलना, मैं मोहब्बत से अपनी माँ को समझा लूंगा। इतने अच्छे तरीके से अगर हैंडल करोगे, झगड़ा भी खत्म हो जाएगा और सास बहू की कभी लड़ाई भी नहीं होगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बोलो दोस्तों, कभी कभी लड़के के कसूर की वजह से घर में झगड़ा होता है, जब लड़का बीवी के बातों में इतना चलने लगता है कि माँ को तकलीफ देता है। जानते हो, हमारे मुंबई शहर का एक नौजवान था, नौजवान चला गया
गया सऊदी अरब। कहाँ? सऊदी अरब। जाके वहां अपना कारोबार करने लगा, मगर माँ से बड़ी मोहब्बत करता था। मुंबई में जब भी रहता था, जब तक सुबह शाम माँ की खिदमत करता था, माँ की दुआ लेता था और कहता था अम्मी मेरे लिए दुआ करना, यहाँ पे रोजगार तंग है, मेरा सऊदी का वीजा लग जाए। माँ सुबह शाम उसके लिए दुआ करती थी। अल्लाह ने माँ की दुआ सुन ली, बच्चा सऊदी चला गया। अरे बोलो बोलो ना, बोलो भाई। आप बोलेंगे तो हम तकरीर करेंगे, वरना हमारा टाइम हो गया है। जल्दी से बोलिए सुभान अल्लाह। टाइम हो गया हमारा, हो गया। माशाअल्लाह। अल्लामा इम्तियाज साहब तशरीफ ला रहे हैं। एक बार नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आप बैठे, आप बैठे, आप लोग। मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बैठिए बैठिए, अभी जलसा शुरू हुआ, अभी खत्म का हुआ। बहुत बड़े हजरत आए हैं, फैजान आला हजरत लेके। क्या लेके आए? जोर से बोलिए। अरे बोलिए भाई, आप लोग बोलना नहीं जानते, ये प्रॉब्लम है। हाँ, फैजान आला हजरत लेके आए हैं और बज़्म रसूल में बैठे रहे तो बोलते रहे और नेकियां ढेर सारी इकट्ठा करते रहे। आप सोचते होंगे इतनी सारी नेकियां इकट्ठा कर लूंगा, कयामत में तो नेकियां बहुत हो जाएंगी। मत ऐसा सोचिएगा, बहुत सी नेकियां आपके सामने ऐसे खाली होती चली जाएंगी। कुरान कहता है वो किताब, बंदे को किताब थमा दी जाएगी, है ना। फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फीहे। मुजरिम जब उस किताब को देखेगा, देख के डरेगा, उसमें जो लिखा हुआ है। वो यक़ूलूना, और मुजरिम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? या वैलतना माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा। आए इस किताब को क्या हो गया? इसने ना मेरी कोई छोटी, मेरे किसी छोटे जुर्म को छोड़ा है, ना मेरे किसी बड़े जुर्म को छोड़ा है। मैंने दुनिया में जो जो किया था सब इस किताब में लिखा हुआ है। क्या पता चला? आप अपने गुनाहों का रजिस्टर को देख के डरने लगेंगे। ऐसे समय में आपने अगर ढेर सारी नेकियां इकट्ठी कर रखी है, ये सब वहां पे काम आएंगी और बहुत सारी नेकियां आपकी जरूरतमंद ले जाएंगे। आपने दुनिया में जिस पर जुल्म किया था, कुछ ने किया वो ले जाएगा। जिसकी चुगली किया था, कुछ वो ले जाएगा। जिसकी ग़ीबत किया था, कुछ वो ले जाएगा। जिसको सताया था, जिसको टॉर्चर किया था, जिस पर तशद्दुद किया था, जिसकी जमीन पर जबरदस्ती बाउंड्री वॉल खड़ा किया था, ऐसे लोग आएंगे, आपकी नेकियां खींच खींच के ले जाएंगे। बिल्कुल सन्नाटा हो जाएगा। जिसका कर्जा लिया था, दबा के बैठ गए थे, आपने सोचा था आपको देना नहीं है, चलो 20,000 रुपया मेरा हो गया, मैं लाभ में रहा। नहीं नहीं, आप लाभ में नहीं रहे। अगर किसी का कर्जा लेके जबरदस्ती दबा के बैठ गए, देने की नीयत नहीं है, आप मत समझिए आप बच जाएंगे। बड़ी वाली अदालत में आपका हिसाब किताब हो जाएगा, वो आपकी नेकियां ले जाएगा और अपने गुनाह तुम्हारे खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्या पता चला? आपको पल पल नेकी की जरूरत है। महशर में ये सारी नेकियां काम आएंगी। इसीलिए जलसागाहे रसूल में जाए तो जबान को खोलते रहे, सुभान अल्लाह बोलते रहे और ये ना सुभान अल्लाह। बरेली शरीफ से दो मेहमान, रामपुर से मुफ्ती तबरेज साहब आए हैं, लास्ट तकरीर उनकी होगी, अभी इनका बयान होगा। ये सब सदे आला हजरत है, गुलामाने रजा है, बोलो ना सुभान अल्लाह। कौन आला हजरत? जिन्होंने बताया हुब्बे रसूल क्या होता है, जिन्होंने बताया रसूल पे जान फिदा करने का आलम क्या होता है। फरमाते हैं करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान, दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या? करोड़ों जहां नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली हूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फोसाहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं मद है अहले दौल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हो अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं। यही फूल हार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। तो इतनी अजीम हस्ती आई है, तो बोलिए सपोर्ट दे के सुनेंगे, ऐसे ही सुनेंगे। बड़ी मुश्किल से मजमे को हमने ठीक किया है।
वरना आप जिस तरह बैठे हुए थे लग नहीं रहा था आप सपोर्टिंग पावर देंगे, लग रहा जैसे मोबाइल से बैटरी निकाल दी जाए, मोबाइल की क्या हालत होती है उसी तरह आप सेल निकाल के बैठे हुए थे। और हमने इसके रसूल का जाम पिला पिला के आपकी बैटरी को चार्ज कर दिया है। बोलिए किया कि नहीं किया? आप मुकम्मल सपोर्ट देंगे, अच्छे से सुनेंगे उनका बयान, उन्हें सपोर्ट देंगे, जलसा पूरा चलेगा एकदम लास्ट तक। कब तक चलेगा दोस्तों बोलिए? लास्ट तक। और जलसे के बाद क्या होगा? क्या होगा दोस्तों बोल, क्या होगा? सलातो सलाम। हाँ, खाली दुआ नहीं, खाली दुआ तो उनके यहाँ भी है, हमारे यहाँ सलातो सलाम है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे हम ही तो मिलादी हैं 73 में से वन ऑफ द बेस्ट। Everyone going into the fire, only one in the heaven। 72 के 72 फायर में जाएंगे, आग में जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं only one in the heaven, मगर सिर्फ एक फिरका है जो जन्नत में जाएगा। जानते हो उस फिरको को क्या कहा जाता है? उस फिरका को अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है। उसी फिरका को मसलक आला हज़रत कहा जाता है। तो सलाम पढ़ के जाएंगे या छोड़ के जाएंगे? पढ़ के जाएंगे। सलाम पढ़ने से क्या होगा? हुजूर खुश होंगे। बोलो ना सुभान अल्लाह। और हमारे हुजूर को हमारे दुरूद सलाम का इंतजार रहता है। और सलाम के बाद दुआ मांग के जाएंगे, क्योंकि सुन्नी की दुआ ही को दुआ कहा जाता है कि नहीं है? सुन्नी की दुआ ही असल दुआ हुआ करती है। और हमारे हुजूर की दुआ को आला हजरत ने दुल्हन कहा है। क्या कहा है? दुल्हन कहा है। आला हजरत फरमाते हैं इजाबत ने झुककर गले से लगाया बढ़ी नाज से, जब दुआए मोहम्मद इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद असाए कलीम असहाय गजब था दिलों का सहारा। असाए मोहम्मद रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्ब सलीम सदाए मोहम्मद जहे इज्जतो एक लाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। इंशाअल्लाह फिर किसी अच्छे मौके से ज्यादा बातें होंगे ना। पढ़िए मेरे साथ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत तमामी लोग बैठे रहे, कोई जाए नहीं। मैं आपके सामने कोई बयान करने के लिए नहीं आया, सिर्फ आपको एक खुशखबरी सुनाने के लिए आया कि जो हजरत के जुबान से करवाना है। आप सबको मालूम है कि अतला चारों बस्ती की तरफ से एक रसूलुल्लाह का घर तैयार हो चुका है, जिसे मदरसा कहा जाता है। आज हम सब जानते हैं कि इस अतला बस्ती में मदरसा की कितनी जरूरत है। बहुत बड़ी आबादी होने के बावजूद मदरसा नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के कम मुद्दत में मदरसा कायम हो चुके और तैयार हो चुका है। अब उसका इफ्तिताह का वक्त करीब आ चुका है। मैं हजरत के ज़बान से मैं उसका ऐलान करवाना चाहता हूँ, वो तारीख क्या है और वो टाइम क्या है। सबसे पहले इस ऐलान करने से पहले मैं आप सबको आखिर दाएं से लेकर बाएं तक, पीछे से लेकर आगे तक मैं जिस तरह दुरूद पाक पढ़ा उस तरह पढ़ने की कोशिश करें। जो मार महीने हैं वो आहिस्ता पढ़े, जो मर्द हज़रात है वो बुलंद आवाज से हमारे साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश करें। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और आवाज से जो मर्द हज़रात है वो आवाज को बुलंद करना है। औरतों को हुक्म है कि वो आहिस्ता करें। जोर से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप हजरत के सामने दरे हुजूर सय्यिदना सैयद शाह जलालुद्दीन मुल्तानी के दरे पाक से और सदर इजलास हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल वहीद खान साहब के ज़बान पाक से हमारे मदरसा कादरिया गरीब नवाज का इफ्तिताह का ऐलान किया जा रहा है। आप तमामी हजरत गौर से समाप्त करें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मैं नेंगड़ा खुद खड़ा हुआ हूँ और आप लोग बैठे हैं। जरा मेहरबानी करके तमाम खड़े हो जाएं तो तमाम उठे, कोई भी बैठ के न रहे, एक भी फर्द व बसर बैठ के न रहे, उठे और आगे को बढ़े, आगे बढ़े। पीछे वाले को जगह नहीं मिल रहा है।
पीछे वाले तमाम खड़े हुए हैं। आपसे मेरी अपील है कि मैं नेंगड़ा अगर खड़ा हो सकता हूँ तो आप खड़ा नहीं हो सकेंगे। मैं लट्ठी छोड़ के आके यहाँ तक आया हूँ चल के, और आप आगे को नहीं आके पीछे को भागते चले जा रहे हैं। आइए आगे बढ़िए, बढ़िए और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए, सामने जगह खाली है, बैठ जाइए। जो जहाँ है वहीं बैठे, पीछे कोई हटके न जाए। देखिए